हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में आपके लिए सबसे पहले एक अपडेट है कि सीटेट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड दिस रजिस्ट्रेशन इज़ अबाउट टू एंड। तो आप जल्दी से सीटेट एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के लिए सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके अपने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीटेट एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो अगर आप सीटेट एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और सीटेट एग्जाम देना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि सीटेट एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। सो सीटेट एग्जाम के दो पेपर होते हैं, मीन्स सीटेट एग्जाम पेपर 1 एंड सीटेट एग्जाम पेपर 2। सो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप सीटेट पेपर 1 देना चाहते हैं या सीटेट पेपर 2 देना चाहते हैं, क्योंकि दोनों एग्जाम के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सीटेट एग्जाम पेपर 1 के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कि एलिजिबिलिटी के लिए कई सारे केसेस दिए हुए हैं, इट डिपेंड ऑन द कैंडिडेट। तो सबसे पहले क्राइटेरिया है कि आपने अपनी सीनियर सेकेंडरी तक की एजुकेशन कंप्लीट कर ली हो विथ मिनिमम 50% ऑफ पासिंग मार्क्स। मीन्स आपने अपना 12th कंप्लीट कर रखा हो विथ 50% ऑफ मार्क्स, और साथ के साथ आप किसी एलिमेंट्री लेवल के डिप्लोमा में एनरोल हो चुके हों, मीन्स आप एक अपीयरिंग कैंडिडेट हो या फिर आपने डिप्लोमा पास कर लिया हो। तो इन दोनों ही कंडीशन में आप सीटेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट केस ये था एंड सेकंड केस है कि आपने 12th पास कर रखा हो विथ 45% ऑफ मार्क्स एंड साथ के साथ आपने एलिमेंट्री लेवल का कोई भी 2 ईयर टीचिंग डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा हो, पास आउट हो, या आप उसके लिए अपीयरिंग कैंडिडेट हो। दोनों कंडीशन में आप सीटेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड थर्ड वन, अगेन आपने 12th पास कर रखा हो विथ 50% ऑफ मार्क्स एंड साथ के साथ आपको किसी स्टेट में 4 ईयर का टीचिंग डिप्लोमा भी होता है, तो आपने वो 4 ईयर का टीचिंग डिप्लोमा एनरोल कर रखा हो, आप उसमें अपीयरिंग स्टूडेंट हों और या आपने ये डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया हो, आप दोनों ही कंडीशन में सीटेट एग्जाम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एलिजिबल हैं। एंड फोर्थ केस बनता है स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए। मीन्स अगर आप स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं तो उस केस में भी आपने 12th कंप्लीट कर रखा हो और आप कोई भी स्पेशल कैटेगरी का एलिमेंट्री लेवल का डिप्लोमा करे हों, तो आप सीटेट एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। सो ये सारे डिफरेंट केसेस थे, डिपेंड ऑन द स्पेशल एजुकेशन टीचर, 4 ईयर डिप्लोमा टीचर, 2 ईयर डिप्लोमा टीचर एंड सो ऑल। ये बेसिक कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी है बिफोर एनरोलिंग इन सीटेट एग्जाम। सो आप देख सकते हैं कि अगर आप सीटेट पेपर 2 देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसके लिए भी डिफरेंट एलिजिबिलिटी केसेस हैं। मीन्स आप या तो अपीयरिंग कैंडिडेट हो सकते हैं या आपने टीचिंग डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया हो, आप दोनों ही केसेस में सीटेट एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो सेकंड केस इज कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड साथ के साथ आप बीएड एग्जाम में अपीयरिंग कैंडिडेट हो या आपने बीएड कंप्लीट कर लिया हो, तो आप दोनों केसेस में सीटेट एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट इज कि आपने अपना सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर रखा हो, मीन्स आप 12th पास आउट हो विथ मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स एंड साथ के साथ आप एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम में एनरोल्ड हो। सो ग्रेजुएशन लेवल पे कई सारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होते हैं लाइक बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड। सो आप ऐसे ही बीएड से रिलेटेड किसी भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एनरोल हो तो भी आप सीटेट एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हैं। एंड फोर्थ केस इज कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो एंड साथ के साथ आप बीएड कर रहे हो बट आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन से हो। सो आप स्पेशल एजुकेशन से बीएड करते हुए भी आप सीटेट एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हैं। सो लास्ट केस इज अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है और अब आप एक इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड प्लस एमएड इस इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए एनरोल हैं। मीन्स हो सकता है कि आप इसमें अपीयरिंग कैंडिडेट हों या फिर हो सकता है कि आप इसमें पास आउट हो। सो अगर आप पास आउट हैं या अपीयरिंग, आप दोनों ही केसेस में सीटेट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट केसेस बनते हैं सीटेट एग्जाम पेपर 2 के लिए। सो अगर आपने अपने केस के हिसाब से कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट कर रखा है तो आप सीटेट एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको सीटेट एग्जाम से रिलेटेड कोई और डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक न्यू वीडियो बना सकती हूँ। एंड साथ के साथ अगर आपको सीटेट एग्जाम के बारे में और भी जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। एंड साथ के साथ इस तरह के और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।